Subscribe now and press रघुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। सभी मेरे बड़े एवं छोटे भाइयों को झुक के प्रणाम। और आइए, जय बजरंग बली। आज स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? मैथमेटिक्स का सबसे शानदार टॉपिक है बाबू, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है, जिस प्रकार हम इंग्लिश में वर्ड पावर जो होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर होता है। जैसे कि आप देखते होंगे, वर्ड पावर का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी उसमें पूछता रहता है, जिसका मतलब इनफाइनाइट होता है। वैसे ही नंबर सिस्टम भी मैथमेटिक्स का क्या है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग जो होता है वह किससे होता है? नेचुरल नंबर से होता है। किससे होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको कहा जाता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं बाबू? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 1 2 3, और यह कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। अगर सबसे आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, दूसरा जो नंबर आता है उसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है? गोल। होल का मतलब क्या होता है? गोल। होल का मतलब गोल, मतलब जो गोल लेके आएगा उसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर बोला जाएगा। तो ए नंबर विच कैन स्टार्टेड, जो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है बाबू? इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से एक शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वह 0 होता है। और सबसे लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है बाबू? इनफाइनाइट होता है। ध्यान रहे, यहाँ एग्जामिनर एक टेस्ट करता है क्वेश्चन। मतलब आप देखेंगे कि बड़े बड़े माने कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि सारे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 2 3 4 5, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है बाबू? 0 से। तो आप यहां पर दिमाग लगाएंगे कि यहां से तो क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। मतलब होल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है बाबू? नेचुरल नंबर आ रहा है। होल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यहां से आप ध्यान से समझिएगा कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर। एक बार फिर से, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहां तक चला जाएगा? हाँ, पाकिस्तान तक चला जाएगा। इनफाइनाइट कहां तक? पाकिस्तान तक चला जाएगा। होल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से होगा, और ये भी कहां तक चला जाएगा बाबू? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर समझ में आया। उसके बाद होल नंबर। थर्ड जो आता है उसको इंटीजर बोला जाता है। क्या नाम है? इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर जो होता है, इंटीजर में जब निगेटिव नंबर और 0 और पॉजिटिव नंबर, जब तीनों नंबर आते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर देखिए आ गया, होल नंबर आ गया, और नेगेटिव नंबर। ये सारे नंबर जो आते हैं इसको क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। जैसे कि देखिए 0, एक कभी कभी नंबर लाइन पर क्वेश्चन बनता है। किस पर बनेगा? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बीच में क्या होता है? 0, और राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है बाबू? निगेटिव नंबर होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव नंबर। तो देखिए, इंटीजर का मतलब ये होता है जो कि
पॉजिटिव नंबर, जीरो और निगेटिव नंबर, जब तीनों नंबर साथ में आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसके बाद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर सिंपल सी बात है, इवन है। इवन को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में आता है उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर उसको कहा जाता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। ऐसा नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से नहीं कटता है, वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद एक आता है प्राइम नंबर, और यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है बाबू, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्राइम नंबर उसको कहा जाता है, ध्यान रखना, प्राइम नंबर उसको कहा जाता है विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो है केवल खुद से और 1 से कटता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। फैक्टर का मतलब ये होता है, फैक्टर उसको कहा जाता है, जैसे कि मान लो कि कोई नंबर है, कोई मान लीजिए नंबर है 6 है, तो 6 कितने नंबरों से कटेगा, वह उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि 6 कितने नंबरों से डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और किससे होगा बाबू, 6 से होगा। तो ये जितने भी नंबर आएंगे वह उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन प्राइम नंबर में ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वह बाबू 2 होता है। क्या होता है, 2। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बहुत बच्चे गलती करके आते हैं 1 लिख के आते हैं, 1 नहीं होता है। और 1 क्यों नहीं होता है, 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, तो 1 जो है ये खुद से तो कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, केवल एक ही होगा। इसके फैक्टर कितने होंगे, केवल एक होगा। लेकिन मैंने प्राइम नंबर में ये बताया कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसके कम से कम मतलब 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। एक खुद से कटे और एक 1 से कटता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। उसके बाद जब अपर क्लास में जाएंगे, एक नंबर आता है रेशनल नंबर। क्या आता है बाबू, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जिसको कि p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और ध्यान रहे p और q जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला q को भी 0 नहीं होता है। अगर q 0 हो जाता है तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा, वह रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि यदि q 0 हो गया तो किसी भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि 2/0, अगर 2/0 आता है इसका मतलब कांस्टेंट अपॉन 0 हमेशा क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। A number which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, रेशनल नंबर। फिर से एक बार देखते हैं, a number which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल का दुश्मन कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर which can not be written in the form of p upon q where p and q are integers। ऐसा नंबर जिसको कि हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं।
जैसे कि √2 क्या हो जाएगा बाबू, √2, उसके बाद √3, √5, a number which cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers is called irrational number। इसको क्या बोलते हैं, irrational number बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि क्लास 4th 5th 6th 7 तक ये प्रॉपर्टी आती है, जो कि थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। जैसे पहली प्रॉपर्टी आती है बाबू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यदि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, यदि कोई a है और कोई b है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा a प्लस b इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर होगा। फिर ध्यान से सुनते हैं, यदि कोई दो इंटीजर है a एंड b, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो a प्लस b हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि a मानते हैं क्या बाबू 2 है और b क्या है 3 है, तो 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा। 5 होगा, 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। जबकि a इंटू b, यदि पॉजिटिव नंबर a है और पॉजिटिव नंबर b है और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी पॉजिटिव नंबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं बाबू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फर्स्ट वन इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सेकंड वन इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है बाबू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है इफ a b c आर द पॉजिटिव इंटीजर। यदि a b और c तीनों क्या है बाबू, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ध्यान रखना a प्लस b ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में और c ब्रैकेट में। जैसे मान लीजिए कि a की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। आइए देखते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है बाबू 2 है, और जबकि c की वैल्यू क्या है 3 है। और यहां पर क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 है और उसके बाद b की वैल्यू क्या है बाबू, b की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू 3 है। आप देखेंगे कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 + 3 = 6, माने दोनों ही केसेस में क्या होगा, 6 ही आएगा। एक होता है बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि यदि मान लीजिए कि a b c आर द पॉजिटिव इंटीजर, a b एंड c आर द पॉजिटिव इंटीजर, a b c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यदि हम a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, तो ब्रैकेट को इसमें ध्यान रखना खोला जाता है, ओपन किया जाता है। जैसे कि a से एक बार क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई तो a b हो जाएगा, और a का एक बार किससे मल्टीप्लाई, c से, तो a c हो जाएगा। बस डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटा जाता है। जैसे कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c हो गया, तो क्या हो गया, a b प्लस a c हो गया। ठीक है। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है बाबू, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब a में अगर 0 जोड़ दिया, जैसे कि मान लो कि 2 लोग हैं, एक कौन है, पंखा कुमार है, एक पंखा कुमारी है, 10 चॉकलेट है पंखा कुमार के, रोने लगी कौन, पंखा कुमारी, मुझे चॉकलेट दे दो दे दो, कल ले 0 ले ले चॉकलेट, क्या ले ले, 0 ले ले, तो दे दिया। 0 जब देगा तो 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, अरे 10 था उसमें 0 दिया तो 10 ही ना होगा। ठीक है, तो वैसा ही एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बाबू, इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर में अगर 0 जोड़ते हैं तो सेम ही नंबर आता है। एक जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें अगर a कोई इंटीजर है तो a इंटू 1 करेंगे, चाहे 1 इंटू a करेंगे, सेम चीज आएगा। सबको बूस्टअप करा देता हूं मैं 2 मिनट में। सबसे पहले मैंने बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे इंग्लिश का वर्ड पावर होता है, वैसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम होता है। इसमें अलग अलग नंबरों के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए क्या होगा, 1।
और सबसे लार्जेस्ट क्या होगा बाबू, इनफाइनाइट। उसके बाद मैंने होल नंबर को बताया था, होल मतलब गोल, जो गोल लेके आ जाए, मतलब जिसकी स्टार्टिंग कहां से हो, जीरो से हो और एंडिंग कहां हो, इनफाइनाइट तक हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू, होल नंबर। इसमें मैंने क्वेश्चन एक बताया था कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं, इस चीज को आपको बताना है। तो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक 1 2 3 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। एक बताया मैंने इंटीजर, इंटीजर में क्या हुआ, जब पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हुआ और जीरो के साथ क्या इंक्लूड हुआ, निगेटिव नंबर, और ये तीनों मिलके क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया। क्या बना दिया, इंटीजर, कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया इवन नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल 2 4 6 8 10। उसके बाद ऑड नंबर, ए नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑड नंबर। और नेक्स्ट जो आता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया था, प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो कि खुद से कटे और वन से कटे, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि आपका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है, बड़े बड़े दीदी और दीदादो को नहीं आता है, और आप क्या बता देंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। क्या होता है रे भाई, 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। कभी कभी ये भी पूछता है सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है बाबू, 2 होता है। इसके बाद मैंने बताया रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q and where p and q are integer and q does not equal to 0 is called rational number। रेशनल नंबर उसको कहा जाता है, आइए आराम से समझते हैं, कहाँ है, तेजी में पढ़े हुए हैं। अरे ऐसा नंबर जिसको p अपन q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी, जो भी तुमको, अरे चल भाई साथी उठा देते, चिल्ला रहा चल गधा साथी उठा दे, 7/4 ही उठा दिए, तो 7/4 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है बाबू, रेशनल नंबर, क्योंकि 7 और 4 दोनों ही इंटीजर है। लेकिन एक कंडीशन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो कहां लेके चला जाएगा, इनफाइनाइट कर देगा, और वो हो नहीं सकता है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q does not equal to 0 is called rational number। नेक्स्ट आता है इरेशनल। रेशनल का दुश्मन कौन है, इरेशनल। ये कहेगा पूरब जाएगा, कहेगा मैं पश्चिम जाऊंगा, ठीक है, चल भाई पश्चिम, तो सीधा क्या है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers is called इरेशनल नंबर। एक होता है बाबू, ये 3-4 प्रॉपर्टी है जो कि एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है कि यदि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें अगर a प्लस b करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और a इंटू बी भी करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा। एक होता है बाबू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a b c कोई क्या है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें देखेंगे कि a प्लस b को ब्रैकेट में रखा और प्लस c को बाहर किया, इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c को ब्रैकेट में रखा, उतना ही आएगा। जैसे कि 1 2 3 मैंने ले लिया, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 और 3 3 6। 1 में क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ही आएगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है ए बी प्लस ए सी। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे a प्लस 0, माने a में 0 जोड़िए चाहे 0 में a जोड़िए, बात क्या है, कुछ नहीं होगा, a इक्वल टू a ही आएगा। एक होता है बाबू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें a इंटू 1 और 1 इंटू a होता है। आइए कुछ थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। जैसे कभी कभी बड़े क्लास में पूछता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1.414। क्या होता है, 1.414। और √3 की वैल्यू कभी कभी पूछती है बाबू, क्या होता है, 1.7321। और एक विवादित क्वेश्चन है जो कि ना टीचर समझा पाता है ना स्टूडेंट समझ पाता है, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो होता है क्या, पाई। क्या होता है बाबू, पाई।
पाई क्या होता है, टीचर भी कंफ्यूज, स्टूडेंट भी कंफ्यूज। तो ध्यान रखना, पाई क्या होता है भाई, पाई एक रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। मैडम को बता देना पाई क्या होता है, रियल नंबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि पाई जो होता है, पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7 होती है, जबकि एक जो होती है वह 3.141 होती है। जब 22/7 होगी तो यह क्या हो जाएगा बाबू, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और 3.141 जो होगा यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो पाई जो होता है, क्योंकि रियल नंबर के ही दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। क्या होता है, एक रेशनल नंबर और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पाई जो होगा वह अगर 22/7 होगा तो हम रेशनल नंबर की तरफ जाएंगे, अगर 3.141 होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, क्यों नहीं बोल रहा रखा था, इरेशनल नंबर की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे, इरेशनल। खाली कहा कि पाई कहाँ होगा, तो पाई क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एक और एक दो चीज बता दे रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको परेशान करता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। जीरो क्या है बाबू, रेशनल नंबर है कि नहीं। तो जीरो रेशनल नंबर है। क्या है, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमको जीरो को क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल होता है। 1 जो होता है बाबू, 1 से क्वेश्चन पूछता है कि 1 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है। कौन सा होता है, बोल क्यों नहीं रहा रखा था, 1 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल कौन सा होता है, 1 होता है। और 0 जो होता है यह सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। क्या होता है बाबू, 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। और 2 जो होता है वह सबसे क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 2 जो होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है बाबू, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। एक दो चीज छूट गया है जिसको मैं फिर से बता देना चाहता हूं आपको। एक होता है बाबू कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। एक क्या होता है बाबू, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 है। क्या है, 4 है। क्या है बाबू, 4। तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा 4 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। कौन सा होता है बाबू, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। इसके अलावा एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए ट्विन प्राइम नंबर का मतलब दो प्राइम नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना होना है, 3 जैसे 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 11 और क्या हो गया बाबू, 13 हो गया। ये सब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जिसके दो प्राइम नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये रात के मैं 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, सबको झुक के प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon.